एक शहर में शाहरुख नाम का एक आदमी रहता था। वो एक साइंटिस्ट था और अपनी लैब में एक खुफिया रोबोट बना रहा था। एक दिन शाहरुख कहता है, बस एक बार मेरा ये रोबोट बन जाए, मैं अपने इस रोबोट से इस पूरे शहर पर राज करूंगा। फिर मैं सारे शहर वालों को लूटकर धनवान बन जाऊंगा। लेकिन शाहरुख की इस प्लानिंग के बारे में शहर की स्पेशल फोर्स को पता चल जाता है। तब स्पेशल फोर्स का इंचार्ज कहता है, जाकर उस शाहरुख नाम के साइंटिस्ट की लैब को सील कर दो और उस रोबोट को भी अपने कब्जे में ले लो। स्पेशल फोर्स के ऑफिसर जाकर शाहरुख के इस लैब को हमेशा के लिए सील कर देते हैं। इस तरह स्पेशल फोर्स शाहरुख को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। काफी समय बीत जाता है और शाहरुख अपनी सजा काटकर शहर में वापस आता है। लेकिन अब उसके पास काम करने के लिए कोई लैब नहीं थी। शाहरुख का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन अभी भी शाहरुख के पास एक सुपर कंप्यूटर था। शाहरुख अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें जो अपनी अमानत दी थी उसे वापस लेने आया हूँ। ये सुनकर शाहरुख का दोस्त वो सुपर कंप्यूटर शाहरुख के हवाले कर देता है। शाहरुख अपने घर आता है और सोचता है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मेरा प्लान एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन स्पेशल फोर्स ने आकर मेरी लैब पर कब्जा कर लिया। अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा ताकि मैं अपना प्लान कामयाब कर सकूं। तब शाहरुख को एक आइडिया आता है और वो कहता है, अब मैं सुपर कंप्यूटर से अंतरिक्ष से कुछ एलियन रोबोट्स को बुलाऊंगा। शाहरुख अपने सुपर कंप्यूटर से एलियन रोबोट्स को धरती पर आने का सिग्नल देता है। एक दिन एक एलियन रोबोट धरती पर आता है। तब शाहरुख उस एलियन रोबोट का स्वागत करने के लिए जंगल में आता है। शाहरुख एलियन रोबोट से कहता है, वेलकम एलियन रोबोट, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हें इस धरती को तबाह करना होगा, फिर इस धरती पर मेरा राज होगा। फिर तुम अपने एलियंस को यहाँ रहने की अनुमति दे सकते हो। ये सुनकर एलियन रोबोट ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे भी ये इंसान हमें नहीं रोक सकते, लेकिन तुमने मुझे इस धरती पर बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ऐसा सुनकर शाहरुख ने कहा, तुम इस धरती पर तबाही मचा दो। एलियन रोबोट उसी शहर में आता है। वो बहुत विशाल था। उसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। एलियन रोबोट को रोकने के लिए वहां पर स्पेशल फोर्स आती है, लेकिन एलियन रोबोट स्पेशल फोर्स की सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। ये सब देखकर स्पेशल फोर्स का इंचार्ज कहता है, लगता है जो रोबोट हमारे कब्जे में है उसमें हमें अपनी चिप लगानी होगी, तब वो रोबोट इस एलियन रोबोट को रोक पाएगा। शाहरुख के बनाए हुए रोबोट में एक चिप लगाई जाती है जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही वो रोबोट कहता है, बोलिए सर, मुझे क्या करना होगा। तब एक ऑफिसर ने कहा, तुम्हें एलियन रोबोट की तबाही से इस शहर को बचाना होगा और सभी लोगों की जान भी बचानी होगी। सुपर रोबोट एलियन रोबोट को रोकने के लिए शहर में जाता है। तब उसका सामना एलियन रोबोट से हो जाता है। एलियन रोबोट बहुत विशाल था। और उस रोबोट को देखकर एलियन रोबोट कहता है, लगता है इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है, मुझे मारने के लिए टीन के इस डिब्बे को भेजा है। ये सुनकर सुपर रोबोट एलियन पर हमला कर देता है। एलियन रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो आर्म से रोबोट को खत्म कर देता है। अब पूरे शहर में एलियन रोबोट को रोकने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। एलियन रोबोट के बारे में शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर को पता चलता है। तब प्रोफेसर ने कहा, पता नहीं ये एलियंस हमारी धरती पर क्या करने आए हैं और हमारी पूरी धरती पर तबाही मचा रहे हैं। तब वहाँ खड़ा प्रोफेसर का एक दोस्त कहता है, मुझे तो लगता है ये एलियंस धरती पर इंसानियत का खात्मा करने के लिए आए हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इस एलियन ने स्पेशल फोर्स के रोबोट को भी खत्म कर दिया है। अब ये हमारे पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। तब प्रोफेसर के दोस्त ने कहा, अब हम इस एलियन रोबोट को आखिर कैसे रोकेंगे। ये सुनकर प्रोफेसर ने जवाब दिया, यही तो मैं सोच रहा हूँ, आखिर इस एलियन रोबोट का क्या किया जाए। प्रोफेसर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ रिसर्च करता है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त से कहता है, तुम जल्द से जल्द जाकर हमारी इस लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आओ।
कुछ ही देर में प्रोफेसर का दोस्त लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है और प्रोफेसर उस हेलीकॉप्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। प्रोफेसर हेलीकॉप्टर को एक हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब प्रोफेसर ने सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट से कहा, सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट, एक एलियन हमारी धरती पर आकर तबाही मचा रहा है। तुम्हें जाकर उसे खत्म करना होगा, वरना वो हमारी पूरी धरती को तबाह कर देगा। मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट एलियन को मारने के लिए शहर जाता है और हर तरफ एलियन को ढूंढने लगता है। ये सब कुछ शाहरुख अपने सुपर कंप्यूटर पर देख रहा था। तब वो कहता है, अरे बाप रे बाप, ये हेलीकॉप्टर रोबोट आखिर किसने भेजा है? कहीं ये मेरे एलियन रोबोट को खत्म न कर दे, फिर मैं पूरे शहर पर कैसे राज करूंगा। वहाँ शहर में एलियन रोबोट और मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट का आमना सामना होता है। तब हेलीकॉप्टर रोबोट एलियन रोबोट से कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस धरती से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा सुनकर एलियन रोबोट तो हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो तुम अब एक एलियन रोबोट को मारोगे, तुम्हारी इतनी कहाँ औकात है टीन के डिब्बे। ऐसा कहकर एलियन रोबोट हेलीकॉप्टर रोबोट पर हमला कर देता है। सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट एक हाईटेक रोबोट था, इसलिए वो एलियन रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। स्पेशल फोर्स को गद्दार शाहरुख के बारे में पता चल चुका था। शाहरुख फिर से पकड़ा जाता है। इस तरह प्रोफेसर और उसका दोस्त शहर को तबाह होने से बचा लेते हैं। एक गांव में शामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम अमर होता है। शामू की पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। अमर का शामू के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। एक दिन शामू जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रहा था। तब अमर जिद पकड़ लेता है कि मैं भी जंगल में आपके साथ जाऊंगा। शामू अमर को भी अपने साथ जंगल में ले जाता है। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि तब अचानक उस जंगल में एक टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत भयंकर था और वो अमर के पिता शामू को भी मार डालता है। ये सब देखकर अमर बहुत डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। थोड़ी दूर जाकर अमर के सामने एक जादूगर आ जाता है और वो अमर से कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब अमर उस जादूगर को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में सब बताता है और कहता है, उस टाइटन मॉन्स्टर ने मेरे पिताजी को मार डाला, अब मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तब वो जादूगर अमर से कहता है, अरे तुम घबराओ नहीं अमर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब वो जादूगर वहां पर एक जेसीबी को प्रकट करता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक मैजिकल जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब जादूगर कहता है, आज के बाद ये रोबोट तुम्हारी मदद करेगा। इसके होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो इस जंगल में चले आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। अमर अपने जेसीबी रोबोट को अपने साथ गांव में ले जाता है। सभी गांव वाले इस रोबोट को देखकर बहुत डर जाते हैं। तब गांव का सरपंच अमर को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम इस रोबोट को इस गांव में नहीं ला सकते, इससे सारे गांव को खतरा हो सकता है। ये सुनकर अमर सरपंच से कहता है, इस रोबोट से गांव वालों को कोई खतरा नहीं है, ये तो हम सबकी हिफाजत के लिए यहाँ पर आया है। अमर सरपंच को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है और कहता है, उस राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को मार डाला। वो राक्षस इंसानी खून का प्यासा है, इसलिए वो इस गांव में आकर सबको खत्म कर देगा। तब सरपंच पूछता है, तुम्हें ये रोबोट किसने दिया है? तब अमर उसे जादूगर के बारे में बताता है। सरपंच और सभी गांव वालों को अमर की बात पे यकीन आ जाता है और वो अमर और इसके रोबोट को गांव में रहने की इजाजत दे देते हैं। तब से वो रोबोट गांव में सबकी मदद करने लगा। एक दिन एक बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आने वाला था। तब वहां रोबोट आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। अब अमर का रोबोट गांव वालों के लिए एक मसीहा बन चुका था। तब वहां खड़ा गांव का एक आदमी अमर से कहता है, अमर, आज तुम्हारे रोबोट ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। तुम सही कहते थे, ये रोबोट तो हम सबकी मदद करने के लिए आया है।
एक दिन अचानक गांव में वो टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है और गांव में तबाही मचाने लगता है। तब गांव का एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, अरे विशाल, भाग कर जाओ, अमर और उसके रोबोट को यहाँ पर लेकर आओ, वरना ये टाइटन मॉन्स्टर आज सबको मार डालेगा। टाइटन मॉन्स्टर गांव के सभी घरों को तोड़ रहा था। सब गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहां विशाल अमर को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में बताता है। अमर अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। तब वहां सामने वो टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। ए लड़के, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर अमर ने कहा, तुम वही हो ना जिसने मेरे पिताजी को मार डाला था। अब मेरा ये रोबोट तुमसे मेरा बदला लेगा। ये सुनकर वो टाइटन मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो अब ये टीन का डब्बा मुझे मारेगा। टाइटन मॉन्स्टर अमर के रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे अमर का रोबोट दूर जा गिरता है। ये देखकर अमर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अमर को मारने ही वाला था। अमर को ढूंढते ढूंढते टाइटन मॉन्स्टर जंगल की तरफ चला जाता है। तब एक गांव वाला कहता है, अरे तुमने देखा इस टाइटन मॉन्स्टर ने अमर के रोबोट को कैसे मार डाला? अब वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर दूसरे गांव वाले ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। सब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। तब वहाँ पर अमर आ जाता है और सभी गांव वालों से कहता है, मुझे ये रोबोट एक जादूगर ने दिया था और इसने ये भी कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं उस जादूगर के पास मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम सब लोग चुप जाओ। अमर उस जादूगर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो जंगल में हर तरफ उस जादूगर को ढूंढने लगता है। काफी देर के बाद अचानक अमर के सामने वो जादूगर प्रकट होता है और कहता है, अरे क्या बात है अमर, तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो। कैसे आना हुआ और तुम्हारा वो जेसीबी रोबोट कहाँ है? अमर उस जादूगर को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में सब बताता है। उस टाइटन मॉन्स्टर ने तो सब गांव वालों का जीना हराम किया हुआ है। इसने मैजिकल जेसीबी रोबोट को भी मार डाला, जो आपने मुझे गांव की रक्षा के लिए दिया था। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अब वो सबको मार डालेगा। ये सुनकर जादूगर ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। जादूगर अपने जादू से वहां पर एक हेलीकॉप्टर प्रकट करता है। उसे देखकर अमर कहता है, श्रीमान, ये हेलीकॉप्टर आखिर उस टाइटन मॉन्स्टर को कैसे मार पाएगा? तब वो जादूगर अमर के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल देता है और कहता है, इस रिमोट कंट्रोल पर जो बटन है उसे दबाओ। अमर उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है। तब वो हेलीकॉप्टर एक मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब जादूगर ने कहा, ये एक हेलीकॉप्टर रोबोट है। ये इस टाइटन मॉन्स्टर से ज्यादा शक्तिशाली है। इसे तुम गांव में लेकर जाओ। जब वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाने आएगा, तब ये हेलीकॉप्टर रोबोट तुम्हारी रक्षा करेगा। अमर उस हेलीकॉप्टर में बैठकर गांव में आता है। लेकिन अमर के आने से पहले ही टाइटन मॉन्स्टर गांव में आ चुका था। इससे पहले कि वो तबाही मचाता, आर्मी उस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टाइटन मॉन्स्टर आर्मी के काबू में नहीं आ रहा था। अमर के मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट को देखकर टाइटन मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अमर की भी जान ले लूंगा और फिर ये गांव हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। काफी भयंकर लड़ाई के बाद मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर देता है। तब से सभी गांव वाले शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं।